अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, चीज़ी गोला कबाब की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक फूड प्रोसेसर ली हुई है और इसके अंदर मैं कीमा बनाऊँगी चिकन का। और ये वही फूड प्रोसेसर है जिसका मैं गिव अवे कर रही हूँ। आप प्लीज़ जाएं और मेरी वीडियो देखें गिव अवे की। एक हफ़्ते के अंदर मेरा गिव अवे बंद हो रहा है, तो उससे पहले पहले आप अपनी एंट्री कर लें। तो चिकन डालने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाला है, हरा प्याज। और इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। 5-6 जो है मैंने गार्लिक के लिए थे और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो जिंजर का, और उनको मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ और सब्ज़ धनिया ऐड करी हूँ। ग्रीन चिलीज़ आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितनी आप मिर्च खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। और इसके साथ जो है वो सब्ज़ धनिया। और फिर अच्छे तरीके से जो है वो 2-3 बार मशीन को चला के तो इसका बिल्कुल फ़ाइन कीमा बना लें आप। ये देखें मेरा जो है वो कीमा बहुत ही बारीक पिस चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 टीस्पून। और यह है चाट मसाला 1 टेबलस्पून। और ये है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इसमें। अब हम इसके अंदर क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बटर को मैंने माइक्रोवेव में रख के उसको तो मेल्ट किया था 2 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पौना कप यानी कि 3/4 कप मोज़रेला चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। और अगर आप इसी तरह कबाब बनाना चाहते हैं चीज़ के बगैर तो भी आप बना सकते हैं। इस पॉइंट पे आप जो है वो मसाला थोड़ा सा तेल में डाल के चेक कर लें अगर आपको नमक और मिर्चें सही लगता है। और अब अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। और एक मुट्ठी भर में लेके हाथ में मसाला। तो यहाँ पे मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ कबाब बनाने के लिए। आपके पास अगर मेटल स्क्यूअर है आप उसका इस्तेमाल करें। बस बहुत ही आसान है। पेंसिल के साथ आप इस तरीके से जो है आप अपना कबाब तैयार कर लें। और ये इसको बहुत लंबा नहीं करना क्योंकि ये गोला कबाब है, तो ये छोटे छोटे होते हैं और साइज़ में थोड़े से मोटे इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपने जो है वो अपने तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम किया हुआ है। बहुत ज़्यादा तेल आपने नहीं डालना, सिर्फ इतना तेल डालना है कि जो पैन का बॉटम है वो कवर हो जाए। और आपने जो हीट है वो मीडियम टू लो रखनी है ताकि कबाब एकदम से जले नहीं और अंदर तक पक जाएं। तो इसी तरह से आप जो है वो अपने तमाम कबाब डालें ऑयल के अंदर और उनको फ्राई कर लें। ये कबाब तैयार होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगता। तो ये देखें कितना अच्छा सा इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरीके से आपने दोनों साइड से फ्राई करके तो कबाब को निकाल लेना है। ये कबाब आप नान, सलाद और चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं और टोटिया रैप में भी डाल के खा सकते हैं। तो ये मैं कास्ट आयरन के ऊपर मैंने इसको सर्व किया था। ऐसे गरम गरम सर्व होता है अगर आप कास्ट आयरन में डालें। और अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको नॉर्मल प्लेट के अंदर सर्व कर सकते हैं।
तो देखें मेरे कबाब कितने मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।